जब मनुष्य जाति का जन्म हुआ उसके साथ साथ कलाकृतियाँ भी जन्म हुई। ये कलाकृतियाँ हमारे इतिहास को दर्शाती हैं और समय समय पे इतिहास के अंदर छुपे हुए कुछ रहस्य के बारे में खुलासा करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इतिहास में छुपे कुछ रहस्यमय खजाने के बारे में, जिसकी तलाश आज भी जारी है। अगर इस चैनल में आप नए हैं, हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। पहले नंबर पे आता है चेंगिस खान का मकबरा। चेंगिस खान की मौत सन 1227 में हुई थी और उनकी मौत की वजह आज तक पता नहीं चल पाई। इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो का ये कहना है कि शिकार के वक्त वो घोड़े से गिर गए और उनकी जान चली गई, पर मरने से पहले चेंगिस खान की यह आखिरी ख्वाहिश थी कि उनको एक गुप्त जगह पे उनकी लाश को दफना दी जाए। उसके बाद उनकी लाश को मंगोलिया के बुरखान खालदुम पहाड़ के बीच में दफना दिया गया, पर ऐतिहासिककारों का ये कहना है कि उनके लाश के साथ साथ अरबों रुपए का खजाना भी उस कब्र में छुपा दिया गया और उसके ऊपर एक मकबरा बना के उसको दुनिया से छुपा दिया गया। इस रहस्यमय जगह के बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए जितने भी सैनिक उनके लाश के साथ गए हुए थे उन सबको मार दिया गया। आज भी मंगोलिया में इस जगह की तलाश चल रही है। दूसरे नंबर पर आती है फॉरेस्ट फैन का छुपा हुआ खजाना। फॉरेस्ट फैन 1960 में अमेरिकन एयरफोर्स के एक पायलट थे। अपने सर्विस के दौरान इटली का एक शहर था जिसका नाम था पोम्पेई, वहाँ पे रेगुलरली अपने फ्लाइट को लेके जाना आना कर रहे थे। पोम्पेई शहर कलाकृतियाँ और खजाने से भरा हुआ रहता था। उन्होंने काफ़ी मात्रा में बहुत से खजाने को इकट्ठा किया था। सन 1980 में अपनी मौत से पहले उन्होंने अपनी खजाने को एक जगह पे छुपा दिया और उस खजाने को कोई खोज सके, इसीलिए उसका कुछ सुराग भी बता दिया, पर आज तक उन सुरागों को कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। तीसरी रहस्य है जीन लाफिट का खजाना। जीन लाफिट और उनके भाई पियर फ्रांस के दो समुद्री लुटेरे थे। ये दोनों भाई मैक्सिको के खाड़ी पे सौदागरों के जहाज़ों को लूटते थे। ऐतिहासिककारों का ये कहना है कि इन दोनों भाई 1823 और 1830 के बीच में अपने खजानों को दो जगह पे छुपा के रख दिया था। पहली जगह है यूएस के अंदर लुसियाना शहर की एक झील जिसका नाम है बॉर्न, उसके आसपास, और दूसरी जगह है साबिन रिवर के एक गोंद पेड़ के अंदर। आज भी मेक्सिको की सरकार इसको तलाश कर रही है। चौथी नंबर पे है ओक आइलैंड का धन का कुआं। कनाडा का ये एक छोटी सी आइलैंड है। कहानी शुरू होती है 1975 में, जब एक लड़का जिसका नाम था डैनियल मैकगिनिस, उसने देखा इस आयरलैंड से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जब ये लड़का उस रोशनी की तलाश में उस जगह गया, उसने देखा उस जगह पे एक छोटी सी कुआं है और उस कुएं के अंदर उसने जाने की कोशिश की, पर वो जा नहीं पाया। उसके बाद उसने अपनी कुछ दोस्तों के साथ उस कुएं की तलाश की, पर उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। डैनियल का ये कहना था कि वह रोशनी ऐसी दिख रही थी मानो जैसे कि कुछ खजानों से निकल रही हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लुटेरों का वो एक सीक्रेट जगह है, वहाँ पे वो अपना लूटा हुआ खजानों को छुपा के रखते हैं, इसीलिए किसी कारण वहाँ से रोशनी निकली होगी। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां उस जगह की तलाश कर रही है, पर अभी भी उस खजाने का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पांचवी नंबर पे है बेडफोर्ड कंट्री का एक रहस्यमय जगह। रॉकी माउंटेन के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। ये माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है। थॉमस बेल नाम का एक इंसान इस माउंटेन के अंदर कुछ खुदाई कर रहा था, तब अचानक से उसको एक बॉक्स मिला। वह बॉक्स सोना और चांदी से भरा हुआ था। ऐतिहासिककारों का ये कहना है कि उस बॉक्स की कीमत होगी लगभग 500 करोड़ रुपए, पर ये बॉक्स किसी गलत हाथों में ना गिर जाए, इसीलिए उन्होंने इसको छुपा दिया और गणित विज्ञान का इस्तेमाल करके उन्होंने इस छुपे हुए जगह का एक नक्शा भी बनाया। ये नक्शा आज भी मौजूद है, पर इसको कोई नहीं समझ पाया है। छठी नंबर पे है जॉन एस मॉस्बी का खजाना। सन 1833 में अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, तब ये अमेरिका के एक नामी आर्मी पर्सनल हुआ करते थे। इस वॉर के दौरान उनको एक बार एक बोरे के अंदर बहुत मात्रा में सोना और चांदी मिला। उस बोरे के अंदर खजाने की कीमत लगभग $3,50,000 की बताई जाती है।
उन्होंने अपनी खास आदमियों को कहा था कि इस खजाने को 2 पाइन पेड़ के बीच में छुपा दिया जाए, पर उन खास लोगों की हत्या हो जाने की वजह से खजाने का छुपाया हुआ जगह भी एक रहस्य बन के रह गया। आज भी ये कहा जाता है कि वाशिंगटन डीसी के अंदर ये कहीं पे छुपी हुई है। 7वें नंबर पे है लियोन ट्राबुको का खजाना। लियोन ट्राबुको एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे। सन 1929 में अमेरिका के अंदर महामंदी छाई हुई थी। इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्रैश की वजह से पूरा का पूरा विश्व हिल गया था। इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से सोने की कीमत में भारी गिरावट हुई थी। इसीलिए जॉन ट्राबुको और उनके कुछ बिजनेस साथियों ने करीब 16 टन वजन की सोने को खरीद के इकट्ठा किया था। उनको ये लगता था कि जब ये इकोनॉमिक क्रैश खत्म हो जाएगी, सोने की कीमत में बहुत उछाल आएगी और वो मालामाल हो जाएंगे। पर जैसे ये महामंदी खत्म हुई, 1934 में यूएस गवर्नमेंट ने एक नया नियम बनाया जिसका नाम था गोल्ड रिजर्व एक्ट 1934। इस नियम में ये कहा गया कि व्यक्तिगत रूप पे सोना रखना इलीगल है। इसीलिए जॉन अपने साथियों के साथ इस सोने को न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान के अंदर कहीं पे छुपा दिया। आज भी वो सोने की तलाश न्यू मैक्सिको की सरकार कर रही है, पर ये रहस्य आज भी रहस्य है। 8वें नंबर पे है नाजी गोल्ड, ऑस्ट्रिया। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब नाजी फोर्स को लीड कर रहे थे ऑफिसर एर्नेस्ट कार्लसेनब्रूनर। उनके पास भरपूर मात्रा में सोना थी, पर दुश्मन के हाथ में ये सोना ना लग जाए, इसीलिए उन्होंने इस सोने को एक जहाज के साथ ऑस्ट्रिया का एक झील जिसका नाम है लेक टोप्लिटिज, उसमें डुबो दिया। आज भी ऑस्ट्रिया के इस झील में तलाश जारी है। और आखिर में है डचमैन माइन। एरिज़ोना के सुपरस्टिशन माउंटेन में खोया हुआ एक सोने का खान है। ये कहा जाता है कि सन 1800 में इस खान के बारे में एक मैक्सिकन फैमिली को पता चल गया था। उन्होंने इस खान से बहुत सी सोना निकाला और कई जगहों पे छुपा के रख दिया। मरने से पहले इस मैक्सिकन फैमिली ने अपने एक खास जर्मन दोस्त जिसका नाम था जैकब वाल्टेज, उसको इस माइन के बारे में बता दिया था। पर जब 1891 में इनकी मौत हुई, ये रहस्य भी एक रहस्य बन के रह गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।